Dear students, वेलकम बैक टू द चैनल मयूर शर्मा एकेडमी। आज हम लोग जानेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस लेसन का पार्ट 2। आप लोग बेसिक थ्योरी समझ रहे हैं अभी। कल आप लोगों ने पार्ट 1 देखे थे, आज पार्ट 2 है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेसिक थ्योरेटिकल टर्म्स जो यूज़फुल है आज समझेंगे इस पार्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने क्यों पड़ते हैं। मतलब कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, आखिर ये लोग क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कौन से बनाते हैं, इसकी बेसिक थ्योरी आज आपको जाननी है। देखिए सब लोग, सबसे पहले क्या लिखा है, रीज़न ये है कि टू प्रोड्यूस डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिफोर डोनेटर्स। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको प्रेजेंट किया जाता है डोनेटर्स के पास। डोनेटर्स मतलब होता है जो सपोर्ट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे मैंने कल एग्जांपल्स दिए थे, आप लोग कल का वीडियो अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखना। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स क्लब होता है, टेम्पल है, मस्जिद है, कोई रोटरी क्लब है, तो उनको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डोनेटर्स मतलब जो मदद करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो डोनेटर्स हैं यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं, मतलब जो हेल्प करते हैं, ये जानना चाहेंगे कि हमने जो पैसा दिए उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। तो चलिए पैसेज को समझते हैं। आप लोग इसकी नोट्स बना लेना। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स ऑफन ग्रांट फीस सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा फ्रॉम गवर्नमेंट, वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स. The donors naturally want to know whether the amount donated by them is being used for the desired objects or not. मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स के लिए पैसा दिया जा रहा है, जो सोशल कॉज के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है। और डोनेटर्स इंटरेस्टेड रहेंगे आपको अकाउंट्स देखने में। हेंस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर रिक्वायर्ड टू कीप देयर अकाउंट्स। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्यों अकाउंटिंग बनाते हैं, इसका पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब सेकंड पॉइंट जानेंगे हम लोग। टू बैलेंस द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इनकम। अगर आप लोग अकाउंटिंग ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक्सपेंसेस कितने करने हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर बैलेंस अकॉर्डिंग टू देयर इनकम्स। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कीप अकाउंट्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब होता है जो इनकम कमाते हैं ये लोग, उसको इनकम बोलेंगे, और एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च करते हैं। तो ये मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको 2 पॉइंट समझ गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे। Assessment of income tax, third point. The non-trading concerns have to keep their accounts properly for assessment of income tax. Income tax तो आपको पता ही होगा। आप लोगों ने अगर इसके पहले जो अकाउंटिंग की होंगी 11th में, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया होगा, तो जो नेट प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को पे करते हैं कि तो क्या इनको भी टैक्स देना है। हाँ, इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो जिसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ आपकी अकाउंटिंग चाहेगी। To know the financial position, the non-trading concerns keep their accounts for the purpose of knowing the financial position at the end of accounting period. आपको करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन अगर से पता करनी है, जैसे बैलेंस शीट है, कितने असेट्स है, कितने लायबिलिटीज़ है, सब कुछ पता करना है, उसके लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है, चाहे वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो। नॉलेज ऑफ असेट्स, द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कीप देयर अकाउंट्स टू नो एज टू विच असेट्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। फिर आपको पता चलेगा कि कितने असेट्स आपने खरीदे, जैसे मशीनरी है, व्हीकल्स है, बिल्डिंग वगैरह कोई ख़रीदी है, या कोई बिज़नेस कुछ परचेज़ किया है, आप बिज़नेस से रिलेटेड आपका जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का बिज़नेस है, इसको बिज़नेस नहीं बोलेंगे बट ये बिज़नेस सेटअप जैसा ही होता है। तो हम इसको थोड़ा अकाउंटिंग, जो हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, नॉर्मल जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है, वैसे ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। ये डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, और ये डिफरेंस बिटवीन एग्ज़ाम में आता है। ऐसे 4 या 5 डिफरेंस बिटवीन इस लेसन से निकल सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके रखिएगा, इसकी नोट्स बनाइए, इसे याद कीजिए। तो समझते हैं दोनों का डिफरेंस। देखिए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों ने बनाए होंगे, जो नॉर्मल बिजनेस होता है, जैसे सोल ट्रेडर कंपनी, HUF, पार्टनरशिप फर्म, वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बिज़नेस करते हैं। और नॉन ट्रेडिंग वाले कौन से होते हैं,
नॉन ट्रेडिंग वाले होते हैं जो बिजनेस नहीं करते। ये हम लोगों ने बेसिक नॉलेज समझ ली है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मोटिव क्या होता है, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। द प्राइमरी मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ये लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। क्या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करता है? नहीं, वो लोग सर्विस रेंडर करते हैं, मदद करते हैं। आप लोगों को सेकंड पॉइंट पर ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने ये पढ़ा अभी, अब हम लोग ये पॉइंट पढ़ेंगे, फिर ये आप लोग को ऐसे समझना है इसको, ठीक है। नेट रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़, द नेट रिजल्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ प्रॉफिट और लॉस। इनको प्रॉफिट और लॉस होगा लास्ट ईयर में, जो भी मतलब ईयर एंड का जो रिजल्ट आएगा ना, जैसे आप लोग नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसमें प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के केस में ऐसा नहीं है, इनको सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। मैं कल के वीडियो में आपको बताया था कि इनका कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये देखिए सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस मतलब हमारा प्रॉफिट और लॉस मतलब डेफिसिट, आप लोग समझ गए होंगे। ओनर्स फंड, कैपिटल फंड, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ओनर्स फंड। ओनर फंड मतलब होता है कि बिजनेस के लिए पैसा कौन लगाता है, उसमें ओनर लगाता है। फिर जो रिजर्व होते हैं पड़े हुए पहले से कुछ जमा करके रखा हुआ होता है वो लगाया जाता है। इस केस में क्या होता है, द एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स, डोनेशन एक्सेट्रा एंड प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज कैरिड ऑन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल फंड। इनका कैपिटल कैसे बनता होगा, इनका कैपिटल बनता है जो मेंबर्स होते हैं ना, क्लब मेंबर्स, उनसे जो डोनेशन आता है उसी से इनका कैपिटल बनता है। या फिर इन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसमें इनको बेनिफिट हुआ, इसमें थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मैंने कल ही बताया था, इसको डिविडेंड के रूप में बांट नहीं सकते, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते इस प्रॉफिट को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने क्या कहा है, इसमें क्या क्या कौन कौन से अकाउंट बनते हैं जानते हो आप लोग? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो पहले 11th में। अब आगे बढ़ते हैं। इस साइड में देखिए आप लोग, राइट हैंड साइड में नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया गया है। तो आप लोग रिवाइज़ कीजिए आज ये पॉइंट्स। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने नीड या ऑब्जेक्ट्स बताए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स या फिर 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ये सेकंड वाला जो पॉइंट है इसमें 5 पॉइंट्स हमने कवर किए। फिर बाद में हम लोगों ने डिफरेंस भी देखे, ये 4 पॉइंट्स हमने कवर किए। तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके डाउट्स होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन जो बेल आएगी उसे आपको प्रेस करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उसे आप फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। कल मैं पार्ट 3 लाने की कोशिश करूँगा, या फिर हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, हम लोग अब इंग्लिश पढ़ेंगे 1-2 दिन। आप लोग वैसे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर मुझे मैसेज करके बताना कि आपको क्या पढ़ना है। मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश के लेक्चर्स भी शुरू कर दिए जाए। तो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सभी को। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में।